तो हम आपसे बात कर रहे थे पिछले टर्न पर कि जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है वो कितने तरीके का होता है। अब थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम के बारे में आज बात करना चाहते हैं। तो जो जो सस्पेंशन सिस्टम होता है इंडिपेंडेंट में, वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड होता है और फ्रंट एक्सल पर होता है। आपको पता है, जो कि फ्रंट दिखाई पड़ रहा है, फ्रंट बात भी है, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो फ्रंट पर ही होंगी, फ्रंट एक्सल पर। इसीलिए फ्रंट इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम कहा गया। पिछले केस में हमने बताया भी था इसके बारे में आपको, ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। तो इसके भी कई तरीके होते हैं, मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है तो उसके भी कई टाइप्स हैं, केवल एक टाइप नहीं होता। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब जैसे पहला टाइप क्या हो गया, इसमें देखिए पहला टाइप जो है वो क्या है, वो डिवाइडेड एक्सल टाइप, ठीक है, जिसमें एक्सल जो होते हैं वो हाफ एक्सल स्विंग करते हैं। स्विंगिंग हाफ एक्सल टाइप भी इसको बोल सकते हैं आप। तो स्विंगिंग हाफ एक्सल टाइप या डिवाइडेड एक्सल टाइप इस तरीके का होता है। दूसरे तरीके का जो होता है वो विशबोन या अनइक्वल लिंक्स टाइप होता है। विशबोन जो है, जैसे जो चिकन्स की विशबोन होती है, ये उस शेप का होता है, इसलिए इसको जो है विशबोन कहते हैं। मतलब जो इसकी जो शेप होती है, इस लिंक की जो बनावट होती है इसमें, तो वो जो होती है वो चिकन के जो विशबोन होता है मुर्गे का, तो उसी के जो है ये उसी के शेप की होती है, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। अनइक्वल लिंक्स, इसमें दो तरीके का अनइक्वल लिंक्स, एक अपर होती है, एक लोअर होती है। हम इसी के बारे में भी बात भी करेंगे थोड़ा डिटेल में। और टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं मैक्सिमम सभी में इस तरीके के जो है लिंक्स पाए जाते हैं, अनइक्वल लिंक्स होते हैं ये। फिर अगले तरीके का जो आता है, अगला टाइप जो इसका होता है वो मैकफेरसन स्ट्रट टाइप होता है। अब जो मैकफेरसन स्ट्रट टाइप होता है, ये इसमें चूँकि थोड़े से जो है कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कैम्बर एंगल व्हील का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी उसमें, तो उसको जब मॉडिफाई किया जाने लगा तो मैकफेरसन स्ट्रट टाइप का आ गया। ये थोड़ा सा इजी होता था और जितनी भी छोटी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता था। छोटी व्हीकल्स में आसानी से ये लगाया, हल्के व्हीकल्स जितने भी होते थे। टाटा वाले चूँकि भारी होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, टाटा जो है हैवी व्हीकल्स बनाता है, ट्रक्स बनाता है, ट्रक की डिज़ाइन करता है, ट्रक का जो भी चेसिस होता है सब डिज़ाइन करता है, और बसेस की चेसिस की डिज़ाइन करता है। तो टाटा वाले में तो विशबोन ही यूज़ होता है। लेकिन ये वाला जो होता है मैकफेरसन टाइप जो होता है, ये जो है जितनी भी मारुति की कारें हैं, और मारुति की लगभग सभी कारों में ये मैकफेरसन स्ट्रट टाइप ही यूज़ होता है। अगर आपके पास मारुति वाली कार हो या कहीं खड़ी हो तो आप नीचे झुक करके देखिएगा तो आपको ये पूरी डिज़ाइन दिखाई पड़ेगी। अभी हम इसकी फिगर भी दिखाएंगे आपको। अगला होता है वर्टिकल स्लाइड टाइप। ये जो है अब कम यूज़ होता है, लेकिन ये है कि था ये भी। ट्रेलिंग आर्म टाइप जो होती है, ये भी जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, हैवी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें ये यूज़ होता है। इक्वल लिंक्स टाइप जो होते हैं, जिसमें इक्वल लिंक्स होते हैं, वो रेसिंग कार्स होती हैं। तो रेसिंग कार्स में ये यूज़ होते हैं इक्वल लिंक्स टाइप वाले जो होते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और इंडिया में भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। वैसे इंडिया में ज़्यादातर तो मैकफेरसन स्ट्रट टाइप ही देखने को मिलता है, लेकिन जो विशबोन टाइप है और मैकफेरसन, इन्हीं दोनों को हम बात करेंगे, इन्हीं दोनों की। तो विशबोन टाइप ज़रा देखिए क्या होता है विशबोन टाइप में। तो पहले विशबोन टाइप जो है, हमने बताया कि जो चिकन्स विशबोन होती है उसी की शेप के होती हैं। इसमें दो लिंक्स होते हैं, एक स्मॉलर होता है और एक जो होता है, और दूसरा क्या होता है लॉन्गर। नीचे वाला जो होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, और जो ऊपर वाला होता है उसमें दो विशबोन टाइप की जो है लिंक्स होंगे।
तो एक ऊपर वाला जो होगा वो छोटा होगा और नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली। कैसे होता है ज़रा फिगर देखिए तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले फिगर देख लीजिए आप इसकी। अब ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम है। आप देखिए यहाँ पर ये फ्रंट एक्सल पर लगा हुआ है, ये फिगर दिखाई गई है। देखिए ये दोनों जो है पहिए हैं इसके, है ना। और इसके साथ देखिए यहाँ पर क्या है, ये किंग पिन लगी हुई है। इसके बारे में डिटेल में हम किंग पिन के बारे में बात कर चुके हैं आपसे, है ना। और उसके साथ जो है देखिए ये यहाँ पर ये कनेक्टिंग आर्म, ये इसकी ये कनेक्टिंग आर्म लगी हुई है ना। ये यहाँ पर इसके साथ देखिए ये एक लोअर विशबोन, देखिए ये लोअर विशबोन थोड़ा बड़ी है देखिए, और ये देखिए लग भी रही है मुर्गे की हड्डी की तरीके से, इसकी शेप जो है वैसी ही है। और ये अपर विशबोन, देखिए अपर विशबोन जो है थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली, और जो लोअर विशबोन है वो बड़ी है साइज़ में, देख रहे हैं ये। और इसके साथ जो है क्या है कि लोअर विशबोन जो है, अब आप देखिए यहाँ पर कि जो लोअर विशबोन है उसके साथ जो है यहाँ पर देखिए ये कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है, जिसके साथ शॉक एब्जॉर्बर भी अंदर लगा हुआ है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है शॉक एब्जॉर्बर और कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है। ये यहाँ से वी शेप बनाते हैं, कुल मिलाकर के ये वी शेप बनाते हैं ये। तो अब देख रहे हैं आप कि ये इस तरीके से, अच्छा इसमें वर्किंग किस तरीके से होती है ये भी आप समझ लीजिए पहले। जैसे ही कोई शॉक गाड़ी के ऊपर आता है कहीं पर, जैसे ही आएगा तो उस केस में होता क्या है कि ये जो है सबसे पहले अपर विशबोन में आता है। अपर विशबोन क्या करती है, उस शॉक को ट्रांसफ़र करती है लोअर विशबोन में। तो लोअर विशबोन में ट्रांसफ़र करेगी उस शॉक को, और लोअर विशबोन जो होगी वो स्प्रिंग में और शॉक एब्जॉर्बर में इसको ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे शॉक क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। बस बेसिक चीज़ यही है। आप इसी तरीके से आप इसको आप देख करके तुरंत, बिल्कुल सिंपल थी ड्राइंग है इसकी, आप समझ गए होंगे। तो ये ऐसे ही होता है इसमें। तो आप ये देख पा रहे हैं इसमें। तो हमने जो है इसको, जो हमने अभी आपको बताया उसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। और फिगर तो इसकी इम्पॉर्टेंट है ही है, आप देख ही चुके हैं इसकी फिगर। तो जो कनेक्टिंग आर्म होती है इसमें, जो कनेक्ट करती है अपर और लोअर विशबोन को किंग पिन के साथ। आप कनेक्टिंग आर्म देखे होंगे जो किनारे की तरफ थी, जिससे अपर और लोअर विशबोन कनेक्टेड थी, और उसी के वहीं पर जो है किंग पिन भी लगी हुई थी किनारे की तरफ। तो कॉइल स्प्रिंग जो होती है वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ लपेटी हुई होती है। दोनों जो होते हैं एक तरीके से पैरेलल में होते हैं। अगर कॉम्बिनेशन, अगर हम टेक्निकल कॉम्बिनेशन उसका देखें तो दोनों एक तरीके से पैरेलल में होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। वर्किंग क्या होती है, जैसे बम के ऊपर ही आती है कोई भी गाड़ी, तो जो व्हीकल का जो वेट है वो जो है शिफ्ट हो जाता है अपर विशबोन से, है ना। अपर विशबोन पर पहले अपर विशबोन पर आता, वही हमने बताया था। फिर अपर विशबोन से वो लोअर विशबोन पर, पता अपर मतलब छोटी वाली जो विशबोन थी, फिर वो जो है क्रॉस आर्म के थ्रू जो है वो जो है यहाँ पर लोअर विशबोन के ऊपर आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और लोअर विशबोन क्या करती है, उसी जो आ रहा है वो जर्क जो आया, जो एक्स्ट्रा वेट आया, जो जर्क आया, उसको जो है शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है, शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग, जिससे वो जर्क क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। बस बेसिक चीज़ यही है। इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई बहुत कठिन डिज़ाइन नहीं है इसकी, लेकिन ये है कि चूँकि दोनों चीज़ें थी इसमें कि अपर और लोअर, और ये जानना ज़रूरी था कि जो नीचे वाली जो विशबोन होती है वो बड़ी होती है। डिसएडवांटेज हम बता भी रहे थे आपको कि जो कैम्बर एंगल होता है व्हील का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। ये चीज़ हमने बताई भी थी आपको। और थोड़ा सा हैवियर असेंबली होती है, भारी होती है, तो इसलिए जो है ये इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया इसमें। तो वही जो मॉडिफिकेशन क्या था कि वो मॉडिफिकेशन आगे भी हुआ है, होता तो अभी भी ये यूज़ है, ऐसा नहीं है कि टाटा वाले तो सब यूज़ कर ही रहे हैं इसको। फिर मैकफेरसन स्ट्रट टाइप जो सस्पेंशन सिस्टम था, ये क्या था, ये एक्चुअल में 1947 में जो है इसको यूज़ किया था सबसे पहले मैकफेरसन ने। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैकफेरसन स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। एक इंजीनियर थे, इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था, और बहुत सारी असेंबली जो थी इस तरीके की विशबोन की, इसको काफ़ी जो है इजी कर दिया था इन्होंने। जितने भी इंडियन व्हीकल्स हैं उन सभी में ये यूज़ होता है। मारुति वाले तो यूज़ करते ही हैं, वो थोड़ा सस्ता होने की वजह से
और स्पेस भी अच्छा होता है, इसमें कंफर्ट होता है, सारी बातें इसके अंदर हैं इसमें। तो ये जो है इसमें केवल एक विशबोन होती है, जैसे उसमें पहले वाले में आप देख रहे थे कि 2 विशबोन थी। अब इसने क्या किया कि विशबोन दो हटा करके अब केवल एक सिंगल कर दिया, एक विशबोन इसके अंदर कर दिया। और जो ऊपर वाली विशबोन थी, लोअर विशबोन तो होगी, अपर विशबोन हटा दिया उसने वहाँ से। अब वहाँ पर क्या कर दिया, उसकी जगह एक स्ट्रट लगा दिया। स्ट्रट जो होती है, स्ट्रट यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा हुआ होगा, और उसके अंदर जो है स्ट्रट के साथ ही शॉक एब्जॉर्बर, डैम्पर और स्प्रिंग सब उसी के साथ कनेक्ट कर दी गई एक साथ। हम जरा फिगर दिखाएं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा, तो फिर बाद में भी हम दिखा देंगे। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं जो ये मैकफेरसन टाइप इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम दिखाया गया है। देखिए, इसमें हमने आपसे बताया था कि जो अपर विशबोन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रट लगा दिया। इस स्ट्रट के साथ शॉक एब्जॉर्बर और जो स्प्रिंग है वो सब लगा दिया गया है। जो पहले लोअर वाले के साथ अटैच थी, अब ये स्ट्रट के साथ अटैच हो गई, स्ट्रट लगा दिया गया इसमें। देखिए डिज़ाइन काफ़ी सिंपल हो गई। ये चैनल कनेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए ये लोअर विशबोन है जो इसके चैनल कनेक्टर के साथ ये स्टब एक्सल के साथ कनेक्ट होती है, और दूसरा जो होता है इसका क्रॉस मेंबर के साथ हिंज्ड होता है, लिंक जो होता है। अब देख रहे हैं आप ये, और ये डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल हो गई है, बहुत ही आसान सी हो गई है अब ये। और ये ज़रा देखिए कैसे, अब समझ लीजिए कैसे ये वर्क करती है। तो आप फिगर देखे होंगे तो सारी बातें उससे क्लियर हो गई होंगी। तो उसमें है क्या कि अब देख रहे होंगे कि जो इसमें जो अपर विशबोन है वो अब एक स्ट्रट उसकी जगह आ गया, वो रिप्लेस हो गई। और अब इसमें क्या हो गया, नीचे की तरफ देखिए काफ़ी, अब जो नीचे की चीज़ें थी वो सब हट गई हैं, तो लोअर जो स्पेस आ गया, स्पेस कम हो गया वहाँ पर, कि मतलब अब कम स्थान पे ही सारी चीज़ें वो जो हमारी जो नीड थी वो कंप्लीट हो जा रही थी, अब आरामदेह हो गई, आसानी से हो जाती है ये। और ये जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन आप दिख ही रहा था, उसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन था, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो गई, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन थी इसीलिए लोअर स्पेस आया। कॉस्ट भी अब इसकी कम हो गई क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्ट्स कम हो गए, हल्की हो गई। तो अब उस केस में जब हल्की हो जाएगी, क्योंकि पिछले वाली केस में क्या थी, वो भारी थी, हैवियर असेंबली थी। अब हैवियर असेंबली वाला जो इसका जो है ये ड्रॉबैक थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई। अब स्मॉलर व्हीकल्स के लिए केवल यूज़ होती है, स्मॉलर व्हीकल्स के लिए केवल ये यूज़ होती है। तो हमने बताया था कि आपको जो मारुति वगैरह है, ये इस तरीके की जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं इनमें, और आजकल मारुति जैसी गाड़ियों का या छोटी गाड़ियों का ट्रेंड इंडिया में तो खैर काफ़ी है ही है, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी जगहों पर है इसका ट्रेंड। तो ये आप समझ सकते हैं इसको। स्ट्रट क्या होता है, बेसिकली देखा था आपने जो स्ट्रट है, तो स्ट्रट जो होता है वो चैनल कनेक्टर से लगा हुआ होता है, और उसमें जो होती है वो क्या डैम्पर और स्प्रिंग एक साथ देखिए आप लगाए जाते हैं उसमें। तो जो स्प्रिंग होती है वो क्या करती है, रोड के शॉक को एब्जॉर्ब करती है, और डैम्पर जो है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, जो शॉक को जो है या एनर्जी को जो है वो हीट पे कन्वर्ट कर देता है। आपने डैम्पर के बारे में इसके पहले पढ़ रखा है, मैंने पिछले लेक्चर्स में उसको पढ़ाया है। तो अगर आपने ना पढ़ा हो तो फिर से आप उसको जा करके वहाँ देख लीजिए तो समझ में आ जाएगी। तो दोनों जो है देखिए इसमें जो है दोनों पैरेलल में लगे हुए होते हैं, तो स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिससे हमको जो है जो बहुत ही हाई स्पीड पर भी आसानी से इसको जो है यूज़ करने के लिए एक ईजी कुशन मिलता है। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है, जो लोअर लिंक होता है वो जैसे किसी बम के ऊपर गाड़ी आई, यदि किसी गड्ढे में गई, तो जो लोअर लिंक है उससे जो है ये जो जर्क होता है या जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो पुशअप होता है, ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। और आप देख रहे हैं चैनल कनेक्टर लगा हुआ, उसी के सहारे वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, और पुश होने के बाद वो जो है वो स्ट्रट पर आता है, और स्ट्रट जो होता है वो उस जर्क को जो है शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये बेसिक चीज़ है, सिंपल सी बिग चीज़ डिज़ाइन। अब आपको समझ में इसके बारे में भी आ गया होगा। तो हमने आपको आज बताया विशबोन टाइप और मैकफेरसन टाइप, जिसमें ड्रॉबैक मैकफेरसन में भी होते हैं। तो जो है ये पुअर ड्राइविंग क्वालिटी इसमें होती है, बहुत मतलब ड्रेजलिंग होती है, और बहुत लो हैंडलिंग होती है। लो है मतलब हल्के वाहन में ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे, और अगर हैवी ड्यूटी वाले जो ट्रक्स वगैरह हैं उन सब में अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है वहाँ
ये जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जितना विशबोन टाइप होती है। तो अब हम समझते हैं कि आपको जो इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें बस इम्पॉर्टेंट यही दोनों थे, विशबोन टाइप और मैकफेरसन टाइप। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको। थैंक यू।